जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। तो स्वागत है आप सबका इस वाले वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सब को एक नई दुनिया में लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहला वीडियो इसलिए है, हम लोग अब शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स, जो कि बिहार बोर्ड के। तो ये पहला वीडियो होने वाला और पहला वीडियो जानदार और शानदार होने वाला है। अब हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एंटर कर चुके हैं। तो आप सबका एक बार स्वागत है फिजिक्स की दुनिया में। तो आज के वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर देखेंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है और उस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या होगा। क्योंकि आपको अगर फिजिक्स में अगर आपको लगता है कि मुझे 100% स्कोर करना है, तो आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा, हर वीडियो को अटेंड करना होगा। और जो मैं नोट्स कराऊंगा बोर्ड पे वो करते जाना आप लोग को। क्योंकि अगर नंबर लाना है तो, अगर नहीं लाना है तो फिर तो नहीं भी देखिएगा चलेगा। लेकिन आप वीडियो देखिए, अगर स्टार्टिंग से देखे अभी देखिए भागेगा नहीं। हाँ, सोचिएगा नहीं कि काट दे, हम बिल्कुल काटिएगा नहीं, लास्ट से देखिएगा। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम लोग हर एक टॉपिक को बड़ी ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझा हुआ चीज़ जल्दी याद होता है। अगर रट लीजिएगा तो फिर वो भूल जाइएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस पहले वाले चैप्टर का नाम क्या है और उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ आपको नई नई चीज़ देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका स्टार्टिंग हो गया, तो एक बार स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सा आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो लेकर आ गए आप लोग के लिए क्या, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। यह क्लास 12 के फिजिक्स का है। क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो आप सबको पहले तो पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश में हिंदी में आवेश, इंग्लिश में क्या होता है, चार्ज, हम ये बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। देखिए, अगर मैं आवेश की बात करूं, बस थोड़ा सा मैं समय लूँगा आवेश को बताने के लिए, लेकिन आपको पूरी अच्छे समझ में आ गया एक्चुअली में आवेश क्या होता है। अगर कुछ साल पहले की बात करूं, पहले 600 साल पहले की बात करूं, तो एक एम्बर नाम का पदार्थ था। क्या? एम्बर। एक एम्बर पदार्थ था। आज से 600 या 7 साल पहले के बारे में बात करता हूँ। एक एम्बर नाम का पदार्थ था। ये क्या करता था कि अगर इस पदार्थ को अगर किसी जैसे ऊन में रगड़ेंगे, तो वो क्या करता था, एम्बर की रगड़ने के बाद इसके अंदर पता नहीं हल्की हल्की जो वस्तु होती है ना, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। एम्बर पदार्थ पहले, बहुत पहले था, उसको ऊन से रगड़ने पे हल्की हल्की पदार्थ को आकर्षित कर लेता था। वह पदार्थ वस्तु को आकर्षित कर लेता था। वो कौन सी वस्तु होती थी? जैसे कि आप बात कर लो, कागज के टुकड़े हो गए, हल्के पंख हो गए, है ना, हल्के वाले पंख होते हैं ना, या धूल के कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। तो ये जब आकर्षित करने लगे, तो एक इंग्लैंड के कोई चिकित्सक थे, जो जिसका विलियम नाम करके थे, तो उन्होंने इसके बारे में पता लगाना शुरू किया, इसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो उसने पता किया कि यार एम्बर जो है, कांच से, एबोनाइट से, इन सब चीज़ों से वो भी क्या होने लगे, हल्के हल्के जो वस्तु उसको आकर्षित करने लगा। यानी कि ये जो है कांच से, मतलब कांच हो गए, उसके बाद एबोनाइट हो गया, एबोनाइट, ये सब पदार्थ है। तो इस पदार्थ को भी इसमें रगड़ने पे क्या होता था कि वो भी हल्के हल्के जो वस्तु थी उसको अपने ओर आकर्षित कर लेता था। तब जाके उसके बाद आया एक अमेरिकन 1646 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में आया एक थॉमसन ब्राउन नाम करके, थॉमसन ब्राउन करके नाम आया। उन्होंने इसकी एक्सपेरिमेंट अच्छे से की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि जो एम्बर वाले पदार्थ थे, जो कांच से, एबोनाइट से, ऊन से, उनसे रगड़ने पे क्या उत्पन्न हो जाता था, वो एक हल्की वस्तु को आकर्षित कर लेता था, अपने अंदर खींच लेता था। तो उसके अंदर देखा कि एक चीज था जिसके कारण वो हल्के वस्तु को अपने अंदर आकर्षित कर लेता था। वो क्या था? ऊर्जा, एनर्जी की वजह से जो ऊन वाले चीज थे, जो कांच हैं, जो एबोनाइट है, इस एम्बर पदार्थ को जब रगड़ते थे ना, तो उसके अंदर आकर्षित करने की क्षमता आ जाती थी। वो क्या थी? वो एनर्जी थी, ऊर्जा थी। तो उन्हीं के कारण वो आकर्षित कर लेते थे। तब उन्होंने एक नाम दिया कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, तो इसको नाम दे दिया, इंग्लिश में नाम दिया उसने इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत। तो ये यहां से हमारा विद्युत निकल के आता है एम्बर वाले पदार्थ से, किसी भी कांच से रगड़ने पे, किसी भी एबोनाइट से रगड़ने पे, या किसी ऊन वाले कपड़ों से रगड़ने पे। ऊन में अगर रगड़ने से क्या होता है कि ये क्या करता था, जो हल्के हल्के वस्तु थे ना, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, खींच लेता था। तो उसके अंदर किसका कारण था, ऊर्जा का। और जब ऊर्जा का कारण बना तभी उन्होंने एक नाम दे दिया, थॉमसन ब्राउन ने 1646 ईस्वी में उसे एक नाम दिया, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी, अपनी भाषाओं में क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। और अच्छा ये बताइए, यह विद्युत आपका निकल के आया, लेकिन किसी वस्तु को रगड़ने पे ना, इसलिए हम इसको एक नाम क्या और देते हैं, घर्षण विद्युत। क्या, घर्षण घर्षण विद्युत, क्योंकि घर्षण के वजह से, रगड़ने की वजह से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, तो घर्षण की वजह से, तो घर्षण विद्युत हो गया। अब ये घर्षण विद्युत जब होने लगा, तो ये घर्षण विद्युत जब होने लगा तो क्या करता था कि एक वस्तु के अंदर दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आ जाती थी। इसका मतलब है जब रगड़ने के बाद इस वस्तु में एक ऊर्जा आ गई, जो कि इतना ऊर्जा आ गई किसी भी वस्तु को खींच लेना, आकर्षित कर लेना। यहां से तब हमारा उसका एक नाम दिया, घर्षण विद्युत को एक नाम दिया आवेशित, आवेशित करने का। यानी आवेशित कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर चार्ज आ गया, इसके अंदर एनर्जी आ गया, जो दूसरे पदार्थ को, दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो उसे आवेशित कहते हैं। अगर एक के अंदर रगड़ने के बाद सिर्फ आवेश रहता है, अभी तक किसी को आवेशित नहीं किया है, तो हम सिंपल आवेश कह सकते हैं। समझ में आया? तो आवेशित कहने का मतलब है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई, मेरे अंदर ऊर्जा आ गई, मैं वह ऊर्जा हूं जो दूसरे वस्तु को खींचने की क्षमता रखता हूं, आकर्षित करने की क्षमता रखता हूं, तो वो आवेशित। यानी कि कहां से मेरा शुरुआत हुआ, एम्बर से। एम्बर ने ऊन वाले कपड़े से पहले क्या, रगड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद विलियम जो चिकित्सक थे, जो इंग्लैंड के, विलियम नाम थे, उन्होंने पता लगाया कि एम्बर भी है, कांच से रगड़ने पे इसमें भी हल्की वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, चाहे एबोनाइट से हो गया। ठीक है, तो अब हम देखिए, फिर विलियम ने अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, तो थॉमसन ब्राउन ने स्टार्ट किया। जैसे ही स्टार्ट किया ना, बस उसको एक ही चीज समझ में आया कि एनर्जी थी, ऊर्जा थी, उन्हीं के वजह से किसी भी वस्तु को खींच लेता था। तो उन्होंने एक नाम दे दिया उसका, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। और घर्षण की वजह से हुआ घर्षण विद्युत। इसी घर्षण विद्युत की वजह से हमारा आवेशित होना शुरू हुआ। अगर हम घर्षण नहीं करेंगे, जैसे कि मेरा अगर कोई पेन होता है या मार्कर, अगर आप बाल में ऐसे घसोगे तो घर्षण हो रही है ना, घर्षण रगड़ा जा रहा है। तो अगर इसे घर्षण हो रहा है, फिर छोटे छोटे टुकड़े को इसके करीब में ला के देखिएगा, चिपक जाएगा, तो इसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, ये आवेशित हो गया, ये चार्ज हो गया, तो उसी को हम आवेशित बोलते हैं। तो अगर उसी आवेश को हम स्थिर कर दूं, मैं रुका हुआ, अभी मेरा आवेशित नहीं हो रहा, आवेश सिंपल एक ही जगह पे है, रुका हुआ, तो स्थिर आवेश की बात करूंगा तो स्थिर आवेश हो जाएगा, जिसे हम स्थिर वैद्युति बोलते हैं। और उसी के अंदर हमारा यह चैप्टर आता है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आया कि आवेश एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर गुण आ जाती है। तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आ गया। क्योंकि देखिए, आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले स्टार्टिंग का बेसिक अगर पता हो, हर एक चीज़ को समझना जरूरी होता है। अगर हर एक चीज़ को नहीं समझिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा आखिर ये आया कहाँ से। अगर वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है ना, हमेशा के लिए वो क्लियर हो जाता। अगर मैं आवेश अभी नहीं बताता, डायरेक्ट आपको परिभाषा लिखा देता, डिफिनेशन लिखा देता, तो आप उसे रट लेते। लेकिन अब आपको आवेश पता चल गया, नहीं भी अगर ये डिफिनेशन याद है, आप बना के लिख देना। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आया? तो मैंने ये भी चीज किया ना कि उसके अंदर एक गुण आ जाता है, वही गुण क्या कहलाता है,
विद्युत आवेश कहलाता है, क्योंकि उस गुण क्या करता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, मैं आपको लिखा देता हूं। तो विद्युत आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। Q द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आवेश बता दिया कि इसके अंदर एक गुण आता है, वो गुण क्या करता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, विद्युत आवेश का फिर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे। तो Q बराबर, Q क्या है मेरा, विद्युत आवेश, Q बराबर IT, क्या होता है, IT। तो Q पता है मुझे क्या होता है, Q बराबर होता है विद्युत आवेश, ये मुझे पहले से पता है, विद्युत आवेश। और I जो होता है मेरा, I क्या होता है, वो विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, जिसे हम A बोलते हैं, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। और T मेरा क्या है, समय है, ये मेरा समय है। तो ये तो समझ में आ गया कि Q बराबर IT, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये इसको आपको याद रखना होगा। Q बराबर IT होता है। Q मेरा क्या है, यहाँ I होगा, सॉरी, विद्युत आवेश है, I मेरा क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है मेरा, समय है। तो यहां से ये फॉर्मूला का निकल के आता है, उसके नाम मैंने आपको लिखा दिया। I विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब इसका ऐसा ही मात्रक की बात कर लेता हूं, मात्रक, यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी, मात्रक क्या होगी, यूनिट लिख देता हूं मैं। तो इसकी यूनिट देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की, विद्युत आवेश की। यहां पे दो यूनिट निकल के आते हैं। Q मेरा क्या है, विद्युत आवेश। अच्छा, I का मात्रक क्या होता है, I विद्युत धारा होता है, धारा क्या होता है, एम्पियर। और समय, और T है समय, तो समय का सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड होगा इसका। या एक दूसरा और है इसके अंदर, एक तो हो गया एम्पियर सेकेंड, में इसको हिंदी में भी लिख लेता हूं, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। या दूसरा और होता है आवेश का, दूसरा और होता है, क्या होता है, कुलम्ब, कुलम्ब जिसे हम C द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि इसकी मात्रक, मतलब विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड या कुलम्ब होता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ताकि मैं अब इसके आगे बढ़ सकूं। सिंपल तो मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं आप लोग को। विद्युत आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। Q बराबर क्या होता है, IT। I मेरा क्या होता है, विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहां से निकल कर आता है इसके मात्रक, या तो एम्पियर सेकेंड होगा, या तो या क्या होगा, इसका कुलम्ब हो सकता है। दो चीज हो गया। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इसकी विमा लिख लो आप, डायमेंशन भी जरूरी होता है इसका, विमा ये भी पूछ देता है, डायमेंशन, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, Q बराबर I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या होता है, A एम्पियर होता है। और समय का क्या होता है, T, Q टाइम होता है AT, तो इसका बीमा क्या हो गया, AT। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो विद्युत आवेश समझ में आएगा, उसको Q द्वारा सूचित किया जाता है, वो भी समझ में आया। Q बराबर IT फार्मूला होता है यहाँ से, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड या कुलम्ब होता है, और इस डायमेंशन क्या AT होता है। तो ये आपको चार चीज़ इस विद्युत आवेश के बारे में आपको पता लगा। अब विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। अब विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, मैं अभी आपको बताता हूँ।
विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूं। सबसे पहला आता है धन आवेश और दूसरा आता है ऋण आवेश। धन आवेश को क्या, धन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋण को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये अब ये धन आवेश और ऋण आवेश कैसे समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि एक एम्बर नाम का पदार्थ लिया था मैंने। अभी मैंने आपको बताया कि आवेश उसी से निकल के आता है। एक एम्बर मेरे पास पदार्थ है, ऐसा समझ लो। मेरे पास एक एम्बर पदार्थ है। यह क्या है, एम्बर। इसे एक ऊन से मैंने क्या किया, रगड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही ऊन से रगड़ना स्टार्ट किया, इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई। अब इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो गई। यहाँ पे छोटे छोटे क्या थे, कागज के टुकड़े थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे। अब जैसे ही इसके अंदर एनर्जी आई, ऊर्जा आई, अब जैसे भी इसके पास में लेके गया तो ये इसके अंदर क्या होने लगा, चिपकने लगा। यह इसके अंदर चिपकना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कौन गया, इसके पास कौन गया, यह गया ना। अब इसके पास अगर रख दूं तो ये खुद ब खुद इसके पास जाके चिपक जाता है। जैसे कि एक चुंबक है, एक लोहा है। अगर बड़े चुंबक एक छोटे से लोहे को रख दो तो क्या लोहा कहाँ चला गया, चुंबक के पास चिपक गया। तो जो गया ना वो इलेक्ट्रॉन गया आपका, है ना, मतलब आकर्षित किया तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। बाकी यहाँ पे जो था वो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पे प्रोटॉन रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है बच्चों, याद रखिएगा कि आपके अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, कोई भी एक तत्व लेते हैं तो उसके अंदर तीन चीज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये बाहर में जो ये चारों चक्कर जो लगाता है वो कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। और बीच में कौन होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान सेम होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान बिल्कुल समान होता है। बस फर्क इतना है, प्रोटॉन में हमारा प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में हमारा माइनस होता है, बस इतना ही फर्क है। तो यही फर्क इसी में दिखता है आपको। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देके और समझाता हूं। जैसे आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी बिल्कुल देखा होगा आपने घरों में, बैटरी इस तरह से बैटरी लगा रहता है, इस तरह से बैटरी लगा रहता है। और बैटरी के अंदर हम कोई भी वायर को इसमें फिट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि अगर एक तरफ प्लस होता है दूसरी तरफ माइनस, कभी भी तब जाके अगर इससे कनेक्ट करके एक बल्ब अगर लगा दें, एक अगर बल्ब लगा दें, इसके अंदर तार अगर वायर जोड़ के, तो यह बल्ब क्या होगा, रोशनी देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर अगर इसी को यहाँ पे ये भी प्लस है और ये भी माइनस है, तो अगर मैं इसी को प्लस और ये इस वाले को प्लस प्लस में अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कभी भी नहीं जलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक के अंदर प्रोटॉन है, बस दोनों की वैल्यू में अंतर है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस का साइन देता है और प्रोटॉन मेरा प्लस का साइन देता है। इसका मतलब जो वजन होता है वो धन का यानी कि प्लस का बहुत ही ज़्यादा होता है और माइनस का कम होता है, क्योंकि माइनस बहुत ही लाइट वेट होती है, इसलिए हम धन आवेश और ऋण आवेश में कन्वर्ट करते हैं, तभी जाके मेरा आवेश उत्पन्न हो सकता है। एक प्लस और माइनस नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। तो मैं आपको लिखा देता हूं कि कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरा प्लस और प्लस रहा वो कभी भी आकर्षित नहीं होगा, कभी भी आकर्षित नहीं होगा, वो हमेशा विकर्षित होगा। मतलब कि अगर एक इंसान खड़े है, अगर सामने वायर है तो वायर इसको खींच लेगा, वायर इसको खींच लिया तो वायर ने खींचा, हम चले गए, तो हम जो उसके पास गए वो विकर्षित होता है, विकर्षित, आकर्षित नहीं विकर्षित होता है। ठीक इसी तरह माइनस और माइनस को अगर बात करेंगे, ये भी आकर्षित नहीं होगा, ये विकर्षित होगा, वो चला जाएगा, यानी कि विकर्षित हो गया, विकर्षित। हाँ, जैसे ही प्लस और माइनस हुआ
तुरंत आकर्षित हो जाएगा, फिर वो आकर्षित हो जाएगा, आकर्षित। और अगर माइनस और प्लस हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये था कि जो आपका प्लस और प्लस वो विकर्षित होता है, और प्लस और माइनस और प्लस ये आपका आकर्षित होता है, तभी जाके किसी भी वस्तु को आप अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। कंडीशन बस ये है, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो यहाँ से आवेश आपका दो प्रकार का निकल के आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे आवेश पे इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का कितना प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, ये भी आपके मतलब एग्जाम में कभी पूछ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो कितना कूलम के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने बोला इसकी साइन क्या होती है, माइनस होती है, और प्रोटॉन की साइन क्या होती है, प्लस होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 गुना 10 के पावर -19, और मुझे पता है आवेश कैसा है, मात्रक कूलम होता है। तो यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। यह किस पे होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पे। अगर हम बात करें प्रोटॉन पे, किस पे, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, और प्रोटॉन मैंने बोला प्लस होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। समझ में आया आप लोग को, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर मैं प्लस और माइनस को एक जगह लिख दूं वैसा आवेश, तो उस आवेश को हम क्या कहते हैं, उस आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश, देखिएगा मूल आवेश क्या होता है। देखिए किसी भी आवेश का सबसे कम से कम वो मात्रा है ना, आवेश का न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। सिंपल ऐसे समझिए, मूल आवेश कहते हैं। अगर मैं आवेश की सबसे छोटी इकाई की बात करूं, सबसे छोटी इकाई वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ, तो कितना छोटा है, यानी आवेश की सबसे छोटी इकाई माइनस होता है। इसलिए अब उसका मान हमको डिफाइन करने के लिए कितना छोटा है, कितना है, तो इसलिए Q बराबर ±NE ये निकल के आता है। ये मेरा मूल आवेश होता है। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ संख्या पता चलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ से भी आपको सवाल निकल के आता है। उस सवाल को मैं आपको कराता हूँ इसी मूल आवेश के बेसिस पे, क्योंकि मूल आवेश क्या होता है कि न्यूनतम मात्रा, और आवेश का सबसे छोटा से छोटा इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, आवेश का सबसे छोटा इकाई इलेक्ट्रॉन। में लिख देता हूँ यहाँ पे, आवेश का छोटे से छोटा इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी एक नंबर में पूछ दिया जाता है। तो आवेश क्या सबसे छोटा छोटा इकाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये मेरा मूल आवेश। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास दो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड। तो अभी तक जितना पढ़े उनसे रिलेटेड अभी दो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें थ्योरी क्लियर होता है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ हम लोग करते हैं। आंसर क्या क्या हो सकता है इसका, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। एक चालक है जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसे हम चालक कहते हैं। तो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति कहने का मतलब है कि यह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो आवेश की मात्रा, आवेश पूछा है, तो पहले तो हम लिखेंगे गिवन, जो दिया हुआ है हमारे पास गिवन। तो क्या क्या दे रखा, दिया है हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या या कमी दिया है। तो चालक पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पता है, यहाँ पे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एन बराबर क्या होगा, 500। ठीक है, जो मैंने आपको Q बराबर NE फॉर्मूला लिखा है, तो N इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। तो N बराबर 500 दे रखा है। इस पर आवेश की मात्रा कितना होगा, और E बराबर जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन इतना कूलम के बराबर। और मेरा फॉर्मूला होता है, हमसे आवेश पूछा Q बराबर वॉट,
तो Q का फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है Ne, प्लस और माइनस होता है। अगर मैं अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस लेता तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो Q बराबर Ne हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर मैं इधर ही बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो Q बराबर Ne होता, Q का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो N का मान दे रखा है, N का मान 500 दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 गुना 10 के पावर -19 ये दे रखा है हमारा। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, क्या निकलेगा ध्यान से देखिए। अगर एक पॉइंट में हटाता हूँ तो 10 आ गया, 1 0 कैंसिल हो गया, तो 16 पंचा क्या हो जाएगा 80 और 1 0 यहाँ रह जाएगा गुना 10 के पावर -19। अगर 2 0 हटाता हूँ तो 2 कम हो जाएंगे, तो इसमें कितना बचेंगे 17। यानी Q बराबर 8 गुना 2 इधर आ गए 10 के पावर -17 कूलम। यानी कि एक चीज़ तो हमको पता आ गया कि आवेश की मात्रा निकल गई, और दूसरी चीज आवेश तो हमको पता हो गया, दूसरी चीज हमें क्या बोल रहा था कि प्रकृति कैसी होगी। तो आवेश की प्रकृति धनात्मक निकली, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है, ये प्लस है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुना 10 के पावर -18 कूलम, कितना 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम, एक चालक पर इतना कूलम है का ऋण आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा, कितना कमी होगी और अधिकतम होगी, तो ये आपको बताने हैं। तो चलिए मैं इसका निकालता हूं, किस तरह से निकल सकता है ये आसान तरीके से। पहले तो आपको गिवन लिखना होगा, दिया है तो एक चालक पर कितने कूलम है, और कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी आवेश का मान दे रखा है। तो Q का मान कितना 2.4 गुना 10 के पावर -18 कूलम, और E का मान पता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। मुझे किसका मान निकालना, N का मान, और हमें पता है कि मूल आवेश से Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, ये आपको पता है Q बराबर Ne। अब Q का मान कितना दे रखा है 2.4 गुना 10 के पावर -18 बराबर N गुना इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब मुझे N चाहिए, ये गुना में इधर गया भाग में, तो 2.4 गुना 10 के पावर -18 बटे 1.6 गुना 10 के पावर -19 बराबर क्या होगा, N होगा। अब एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 10 के पावर -18 ऊपर जाके ये 10 के पावर -19 प्लस में चला जाएगा, तो -18 में +19 गया तो ऊपर में 1 बचेगा 10, ये कटेगा 8 से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो ऊपर में 3 गुना 1 10 बचेगा ये जाने के बाद, और नीचे में 2 से कटेगा, तो 2 से कटा तो कितने बार 5, तो 5 तिया 15, तो इसलिए n बराबर क्या निकल गया, 15 निकल गया। यानी n का मान भी 15 निकल गया। अब ये अथवा अधिकतम हो गई, क्या हो गई, क्योंकि ये अधिकतम हो गया, आपका ज़्यादा निकल गया, n का मान प्लस में निकला, तो इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, n का मान 15 हो जाएगा, और ये अधिकतम मान हो गई। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। n का मान डायरेक्टली पूछा था आपका, और यहाँ पे किसका मान पूछा था, Q का मान पूछा था। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है पढ़ने के बाद, नहीं तो वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह का आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Q बराबर Ne, प्लस माइनस Ne होता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन अगर माइनस लेते हैं माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो जाता है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आया। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा कम ही मिनट का वीडियो बना, कुछ इशू के कारण है ना, कुछ लाइट का इशू हो जाता है यहाँ पे, तो इस वजह से। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।